डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट। अभी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी से पहले आपको एक जो है इम्पोर्टेंट बात याद दिलाते हैं 9th क्लास की। आपने 9th क्लास साइंस में ये पढ़ा था। देखिए, पावर जो होता है ना, आपका पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम के। इस तरह से 9th क्लास में फॉर्मूला आपने पढ़ा, आपको याद हो तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और जो वर्क डन होता है ना वो साइंस में एनर्जी के बराबर होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है ना वो साइंस में एनर्जी के बराबर लेके चलते हैं। और कौन सी एनर्जी के बराबर? कंज्यूम एनर्जी के बराबर। देखिए, बार बार अगर हम बोले ना कि वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर, तो समझ जाना कि वर्क डन जो है ना वो कौन सी एनर्जी के बराबर है? कंज्यूम एनर्जी के बराबर होता है हमेशा स्टूडेंट। तो आपने 9th में पढ़ा कि जो वर्क डन है ना वो एनर्जी के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? कैसे पॉसिबल है? वर्क डन जो एनर्जी के बराबर कैसे है? देखिए, ये दोनों के बीच में देखिए साथ साथ चलते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा वर्क डन किया है, इसका मतलब आपका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ है। आपने जो है कम वर्क डन किया, इसका मतलब आपका एनर्जी भी कम कंज्यूम हुआ है। यानी कि हम जितना ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जितना ज़्यादा वर्क डन करते हैं, हमारा एनर्जी भी क्या होता है? उतना ज़्यादा कंज्यूम होता है। जैसे देखिए, आपका जिस दिन छुट्टी रहता है संडे के दिन, आप क्या करते हो? सुबह खेलने जाते हो और दोपहर तक खेल रहे हो। खेलने के बाद आपको देखिए दोपहर को इस तरह से लगने लगता है कि हमने जो थकावट महसूस होती है, यानी कि आपने वो किस तरह से हो रहा है कि आपके अंदर जो एनर्जी था वो कंज्यूम हो गया। और कहाँ कंज्यूम हो गया? यानी कि आप खेले, दौड़े, कूदे, उसके अंदर क्या हुआ? आपने बहुत ज़्यादा यानी कि वर्क डन किया तो आपका जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो क्या हुआ? कंज्यूम हुआ। और कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ? जितना वर्क डन किया। अगर थोड़ा वर्क डन करेंगे तो थोड़ी एनर्जी कंज्यूम होगी, बहुत ज़्यादा वर्क डन करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो वर्क डन जो है ना वो एनर्जी के इक्वल ले सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह से। तो आपका वर्क डन जो एनर्जी के बराबर हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। पहले फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन एनर्जी के बराबर, कौन सी एनर्जी? कंज्यूम एनर्जी के बराबर। तो पावर आ जाता है कंज्यूम्ड एनर्जी अपॉन में टाइम। तो ये फॉर्मूला जो है आपका बन जाता है। अब हम बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक एनर्जी भी सेम, जैसे इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर होता है इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। यानी कि इलेक्ट्रिक नाम लग गया, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन से, चार्जेस से रिलेटेड एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पढ़ा। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, यानी कि जो नॉर्मल वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? एनर्जी कंज्यूम के। और ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, ये किसके बराबर होगा? यानी कि एनर्जी के। और कौन सी एनर्जी के बराबर होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के बराबर होगा स्टूडेंट, अपॉन में टाइम टेकन। तो आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। देखिए, वर्क डन को किसके बराबर रख सकते हैं? एनर्जी कंज्यूम के। और इलेक्ट्रिकल है तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम टेकन। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। तो आपको फिर से बता रहे हैं, ये जो एनर्जी लिखा हुआ है, एनर्जी का मतलब कंज्यूम एनर्जी है स्टूडेंट। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, और यहाँ से एनर्जी आ जाता है हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम। तो ये होता है स्टूडेंट एनर्जी, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिकल पावर इंटू में टाइम के। तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, किस तरह से डिफाइन करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, कंज्यूम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंज्यूम एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, हाँ सॉरी, देखिए इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हुआ है ना, किसके द्वारा? बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस समझते हो ना? बल्ब, कूलर, फ्रिज, जितने भी डिवाइस है, मशीन है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द प्रोडक्ट, वो क्या है? प्रोडक्ट है किसका? ऑफ पावर एंड
टाइम फॉर विच इट इज़ यूज, किसका प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिकल पावर का और टाइम का। कौन से टाइम का, यानी कि जितने फॉर विच इट इज़ यूज, यानी कि जितने टाइम तक आपका ये जो मशीन है, ये जो आपका डिवाइस है वो चला है, यानी कि उसका इसने जितने टाइम तक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है उसके बराबर है स्टूडेंट। तो एनर्जी यानी कि बराबर पावर इनटू में टाइम ही आ जाता है। तो आसानी से याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू में टाइम स्टूडेंट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट है एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जैसे एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या है, एक एनर्जी है, तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा स्टूडेंट। जैसे किस तरह से आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है पावर इनटू में टाइम, पावर क्या क्या होता है, वाट होता है एसआई यूनिट, टाइम का सेकंड, यानी कि वॉट सेकंड जो होता है ना वो बराबर होता है स्टूडेंट जूल के, यानी कि वॉट सेकंड जूल के बराबर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट हो गया वो क्या हो गया आपका जूल। इसके बाद है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट कौन सा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कॉमर्शियल का मतलब जो व्यापार के लिए यूज किया जाता है, कौन सा होता है, किलोवाट आवर होता है। ये कैसे है स्टूडेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू में टाइम होता है, तो ये वाट जो है ना इसका क्या है, पावर का स्मॉल यूनिट है, टाइम का सेकंड जो है ना वो भी एक स्मॉल यूनिट है। अगर क्या करना पड़ेगा, बड़ा यूनिट लेंगे यानी पावर का बड़ा क्या होगा, किलोवाट होगा, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले देखा था जैसे 1 किलोवाट जो है ना वो 1000 वाट के बराबर होता है, और टाइम यानी कि सेकंड होता है, ये स्मॉल यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, इससे बड़ा यूनिट लेंगे हावर, तो हमारे पास आ गया किलोवाट हावर। देखिए तो ये किलोवाट जो है ना वो क्या पावर है, टाइम, ये जो हावर है वो क्या टाइम, पावर इनटू में टाइम, तो ये भी एनर्जी कंज्यूम है, यानी कि ये बड़ा यूनिट है किलोवाट हावर स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं, ये वही है देखिए जो किलोवाट हावर है ना, यानी कि ये कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल मतलब व्यापार के लिए, यानी कि आपका जो घर में इलेक्ट्रिसिटी, जो सरकार आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है ना घर में, आप क्या करते हो उस इलेक्ट्रिसिटी का, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारे के सारे कंज्यूम कर रहे हैं, और जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो उसके बदले में सरकार उतना आपसे क्या ले रही है, चार्ज कर रही है, कुछ पैसे ले रही है, यानी कि चार्ज करिए वो पैसे ले रही है ना, वो इलेक्ट्रिकल यानी कि वो इस तरह से देख के ले रही है कि आपने कितना, आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उन्होंने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है, जितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है तो ज़्यादा आपको चार्ज करना पड़ता है, कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है तो आपका चार्ज जो है वो कम रहता है। यानी कि वो किस चीज़ में मापते हैं, वो मापते हैं किलोवाट हावर में, कि आपने इतना किलोवाट हावर जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लिया, आपने इतना किलोवाट इलेक्ट्रिकल हावर एनर्जी कंज्यूम कर लिया। कहने का मतलब जो आपका जो बिल आता है ना, यानी कि आपके घर में कहीं बाहर एक मीटर लगा रहता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसके अंदर आपके यूनिट आते हैं कि अब की बार इस महीने के 30 यूनिट आए हैं, 40 यूनिट आए हैं, 50 यूनिट आए हैं, तो जो यूनिट की बात कर रहे हो ना, अब मान लेते हैं इस बार ना आपके एक महीने में 30 यूनिट आए हैं, तो इस जो बिल होता है ना, ये जो मीटर होता है आपके घर के बाहर इलेक्ट्रिसिटी वाला, इस मीटर की जो रीडिंग आती है ना, इसके नीचे लिखा होता है स्टूडेंट किलोवाट हावर। आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा ना तो देखिएगा, इस रीडिंग के नीचे किलोवाट हावर लिखा होता है। तो ये किलोवाट हावर क्या होता है स्टूडेंट, किलोवाट हावर यानी कि जो आपके बाहर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो मीटर लगा है ना, वो क्या माप रहा है, वो माप रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने जितना कंज्यूम किया है, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो ना, वो रीडिंग दे रहा है वहाँ, वो रीडिंग क्या बता रही है कि आपने इतना ज़्यादा या इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो कंज्यूम कर रही है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की तो आपका चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की मतलब आपका रीडिंग कम आया तो आपका एनर्जी जो है कम देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका रीडिंग 30 आता है एक महीने का, कि 30 रीडिंग आया अब की बार, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो 30 यूनिट बता रहे हैं ना कि 30 यूनिट आए, वो 30 यूनिट किसका वैल्यू है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का। यानी कि आपने इस महीने में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की वो कितनी, 30 की, यानी 30 क्या, 30 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की आपने। तो यानी कि 30 यूनिट यानी कि
किसके बराबर, यानी कि 30 यूनिट का मतलब हो गया 30 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर ली। इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोवाट आवर होता है ना, वो 1 यूनिट के बराबर होता है स्टूडेंट। अगर आपका 1 यूनिट आया है, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की कितनी, 1 किलोवाट आवर स्टूडेंट, 1 किलोवाट आवर। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट। इसके बाद है, अगर आपसे पूछे कि डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है ना, उसको डिफाइन कीजिए। डिफाइन करने का मतलब इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, डिफाइन करने का मतलब जो है ना, उसका 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, जूल होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुआ ना, वो 1 जूल कब कंज्यूम होगा, ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो आपको फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 जूल कब आएगा, यानी कि यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा, 1 इंटू में 1, 1 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 1 होता है। यानी कि जब आपका जो पावर है वो 1 वाट का होगा और टाइम जो है ना वो 1 सेकेंड होगा, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड 1 जूल होगा। इसका मतलब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 वाट का है, वो 1 वाट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर काम करता है 1 सेकेंड, यानी कि उसको आप ऑन करते हो 1 सेकेंड के लिए, तो एनर्जी कंज्यूम करता है 1 जूल की। यानी कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 वाट का है, उसको 1 सेकेंड के लिए ऑन करते हो, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 जूल की स्टूडेंट। तो इसको किस तरह से डिफाइन करोगे, 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज द अमाउंट ऑफ कंज्यूम एनर्जी। यानी 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है, वो क्या है, अमाउंट है किसका, कंज्यूम एनर्जी का। कब, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को क्या, जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना 1 वाट पावर का क्या करता है, यूज करता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कब, एक कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है वो कितना आ जाता है स्टूडेंट, 1 जूल आ जाता है। अभी ये स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, देखिए अभी देखेंगे कि जो किलोवाट आवर होता है और जो जूल होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। यानी कि दोनों के दोनों क्या है, ये तो जूल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का क्या है, यानी कि एनर्जी का एसआई यूनिट है, और ये जो है कॉमर्शियल यूनिट है। और दोनों यूनिट किसके हैं, दोनों ही यूनिट है आपके एनर्जी के। जूल भी एनर्जी का यूनिट है और किलोवाट आवर भी एनर्जी का यूनिट है। तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे एक तो होता है किलोग्राम और एक होता है ग्राम, दोनों ही किसके यूनिट है, वेट के हैं। दोनों में क्या रिलेशन होता है कि 1000 ग्राम है वो बराबर होता है 1 kg के, यानी कि 1 kg जो है वो बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो इस तरह का इनके बीच में बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन, यानी कि जो 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो कितने जूल्स के बराबर है, ये बताना है स्टूडेंट्स। तो देखिए जूल जो है एसआई यूनिट है, और हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। पावर और टाइम का जो मल्टीप्लाई है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो हमें निकालना है 1 किलोवाट आवर एनर्जी, यानी कि ये भी एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर के अंदर कितना जूल होता है, ये निकालना ना। यानी कि जूल क्या है, एसआई यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, किलोवाट आवर में जो चीज़ें हैं ना, उनको सबको एसआई यूनिट में चेंज कर देंगे। जैसे क्या क्या है, पावर और टाइम है। पावर देखिए किस में है, किलोवाट में है। तो 1 किलोवाट में कितनी पावर होती है, 1000 वाट होता है। तो 1 किलोवाट की जगह हम लिख देंगे 1000 वाट। इंटू में क्या है, हावर है, यानी कि 1 हावर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड लिख देंगे। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो 1000 है इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ इंटू में 3600 को क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। इसके बाद में 10⁻³ 10⁻² कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा इंटू में 36। इसके बाद अगर हम ऐसा कुछ करें कि 36 इंटू 10⁻5 था ना हमारे पास, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। 10 से 10 कैंसिल, उतना ही वैल्यू रहेगा। तो अब हम क्या किया, 10 से तो मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए जो नीचे वाला 10 है ना, इसकी वजह से तो ये हो गया 3.6, और ये जो है ना इसका पावर 1 है, इसका 5 है, तो ये 10⁻6 हो गया। तो हमारे पास आ गया 1 किलोवाट आवर है ना, वो इक्वल किसके,
3.6 इंटू 10⁻6 जूल के आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से आप ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, और इस वैल्यू को अच्छे से याद रखना। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर के अंदर जो कितने जूल्स होते हैं, तो आप बता सकते हो 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। देखिए जो कॉस्ट होता है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट का मतलब हो गया कि यानी कि आप जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वो किस चीज़ का बिल आता है, जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, यानी कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उन्होंने जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है ना, उसका कॉस्ट देना पड़ता है आपको स्टूडेंट। तो किस तरह से निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया इनटू में कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, यानी कि जो जितना आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है ना, वो किस चीज़ में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया वो कहाँ शो होता है, वो आपके घर के बाहर जो मीटर लगा होता है उसके अंदर शो होता है, यानी उसमें रीडिंग्स आती है। वो रीडिंग्स क्या बताती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कितना कंज्यूम किया वो बताती है। और किस चीज़ में बताती है स्टूडेंट, किलोवाट आवर में, यानी आपने इतना किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम कर लिया, वो रीडिंग्स बताती है। यानी कि उस रीडिंग के अंदर इस तरह से दिया हुआ ना कि आपका रीडिंग 20 आया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका रीडिंग 20 आया, इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि जो है ना 20 यूनिट आया है, तो इसका मतलब 20 यूनिट का मतलब ये हो गया कि आपने ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया कितना, 20 किलोवाट आवर। तो यानी कि आपको एक बात हमेशा यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट, जब एक यूनिट की बात हो ना कि आपका एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर की। तो ये हमेशा और हमेशा इस बात को दिमाग में जो है ना छाप लीजिए अच्छे से कि आप एक यूनिट जो है ना वो बराबर होता है किसके, 1 किलोवाट आवर के, 1 किलोवाट आवर के। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम किया आपका, अगर 20 यूनिट कह रहा है कि 20 यूनिट आया, इसका मतलब एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर है, तो 20 यूनिट कितने के बराबर होगा, यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया कितना, 20 किलोवाट आवर, और उसका फिर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि आप पर जो है ना 1 यूनिट का कॉस्ट कितना, मान लीजिए कि आपके पास जो है 1 यूनिट का कॉस्ट ना 3 रुपीज़ होता है, तो क्या करोगे, उस 3 को क्या कर दोगे 20 यूनिट से। 20 यूनिट क्या है, 20 यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है, 20 यूनिट का मतलब 20 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कंज्यूम कर रखी है, और 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर की बात हो रही है, यानी कि 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 3 रुपीज़ है, यानी कि 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन क्या करता है, आपसे कोई इस तरह का इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको यूनिट दे रखा होगा और आपको बता देगा कि 1 यूनिट का इतने रुपए है, तो आप टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालो। इतना आसान कोई नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे स्टूडेंट है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। किस चीज़ का, आपको कहेगा कि एक फ्रिज है, ठीक है, उस फ्रिज का ना पावर दे देगा आपको कि 400 वाट का फ्रिज है, तो यानी कि 400 वाट का फ्रिज है, और उसको डेली ना 2 आवर्स के लिए ऑन करते हैं, तो उसका बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर 1 यूनिट का प्राइस ना आप यहाँ मान के चलते हैं, 3 मान के चलेंगे, हर जगह दिया हुआ, ये भी आपको 3 लेना 1 यूनिट का, या फिर 5 लेना, जो भी होगा दिया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से दिया हो तो क्या होगा, जो फ्रिज है ना 400 वाट की बात करें ना, 400 वाट पावर है उसका, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी कंज्यूम है वो किलोवाट आवर में होनी चाहिए स्टूडेंट है, तो हमें क्या करना है, किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हमारे पास वाट में दिया है ना कि 400 वाट का फ्रिज है, किलोवाट में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि देखिए जो 1 किलोवाट होता है ना, वो क्या होता है 1000 वाट के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, किलोवाट में बनाना है तो वाट में जो दिया होगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, वाट में चेंज हो जाएगा। आगे आपको देख लेना, जो टाइम दिया है ना हावर में दिया तब तो ठीक है, हावर में ही रखेंगे, क्योंकि हमें किलोवाट हावर में चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अगर वो मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है ना, तो आप उसको हावर में चेंज कर लीजिए।
इसके बाद आपको दिया हुआ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट का कॉस्ट, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चीज़ आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या कई बार इस तरह से पूछ लेता है कि आपका जो फ्रिज है ना 400 वाट का, उसको हमने इस तरह से बना लिया, वो 2 आवर के लिए ना डेली जो है ना उसको ऑन करते हैं और आपका कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट है वो 3 रुपीज़ है। तो आपका जो 1 महीने का बिल है ना, यानी कि आपका जो 30 डेज़ का जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कैलकुलेट करो। किस तरह से करोगे? तो आपको बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है, पहले 400 वाट का फ्रिज है, किलोवाट में चेंज कर लो। टाइम हावर में दिया है, अच्छी बात है, हावर में ही रखना है। किलोवाट हावर यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम आ गया। 1 यूनिट का कितना प्राइस है, 3 रुपीज़ दे रखा है, 3 लिख दीजिए। अब आगे जितने भी डेज दे रखे ना, कितने दिन के लिए निकालना है, अब वो 30 डेज दे रखा है तो मल्टीप्लाई में डेज 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे 10 डेज का पूछ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको कौन सा फॉर्मूला, देखिए ये जो फॉर्मूला है ना लास्ट वाला, इसको अच्छे से याद रख लीजिए स्टूडेंट। और ये है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट किस तरह से निकालोगे, यानी कि जो वाट होगा उसको किलोवाट में चेंज करना है, टाइम होगा उसको हावर में चेंज करना है। किलोवाट हावर हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, और इसके बाद क्या करना है, 1 यूनिट आपको दिया होगा कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करना। आ गया डेज दे रखे हैं तो आपको डेज से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था स्टूडेंट हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अच्छा, जैसे पहले हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था उसके अंदर आपको बताया था कि डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल क्या था, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, डिफाइन 1 वाट सेकंड, इस तरह से डिफाइन किया था। तो अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट हावर को डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे 1 किलोवाट हावर को? देखिए 1 किलोवाट हावर को डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए 1 किलोवाट में कितना होता है, यानी कि 1000 वाट होता है, और 1 हावर में टाइम कितना होता है, 1 सेकंड होता है। तो अगर आपको 1 किलोवाट हावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम है ना 1 किलोवाट हावर, इसको डिफाइन करना हो तो किस तरह से करेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना आपका 1000 वाट का, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1000 वाट का वो अगर ऑन रहता है, कितने टाइम तक उसका यूज़ करते हैं, अगर 1 हावर तक उसका यूज़ करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा कितनी, 1 किलोवाट हावर की। तो इस तरह से बता सकते हो आप 1 किलोवाट हावर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है वो क्या होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल को। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।